यह कहानी है कसमल के फूल की। एक बार एक राजा था। राजा और रानी एक बड़े महल में रहते थे। एक दिन रानी ने महल में एक चिड़ा और चिड़ी को बात करते हुए सुना। चिड़ा चिड़ी से कहता है कि तुम्हारे सिर से ये मधुर सुगंध कैसे आती है। चिड़िया कहती है कि पिछले जन्म में मैं एक रानी थी, तब मैं अपने बालों में कसमल का फूल लगाया करती थी। ये उसी फूल की सुगंध है। रानी ये सभी बातें गौर से सुन रही थी। वह राजा को जाकर सारी बात बताती है और कहती है कि मैं भी कसमल का फूल अपने बालों में लगाना चाहती हूँ, मुझे लाकर दीजिए। राजा दूसरे दिन सुबह पूरे राज्य में यह घोषणा करता है कि जो भी कसमल का फूल लेकर आएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। कसमल का फूल लाने की बात सुनकर सभी दंग रह गए, क्योंकि आज तक पूरे राज्य में किसी ने भी कसमल का नाम नहीं सुना था। इसलिए कोई भी यह बीड़ा उठाने को तैयार नहीं हुआ। कई दिन बीत गए, लेकिन कसमल का फूल लाने को कोई भी तैयार नहीं था। एक दिन एक युवक राजा के पास आता है और कहता है कि मैं यह बीड़ा उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न होता है और 1 महीने का समय देता है। युवक जंगल की ओर चल देता है। उसे भी नहीं पता था कि आखिर कसमल का फूल मिलेगा कहाँ। जंगल में उसे एक महात्मा तपस्या करते हुए मिले। युवक ने कुछ समय उनकी सेवा की। जब महात्मा की आंखें खुली तो उस युवक की सेवा देखकर वे प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए। युवक ने कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे कसमल के फूल का पता बताइए। महात्मा ने अपनी जटाओं में से एक बाल निकाला और कहा कि सीधे आगे की दिशा में जाना। इस जंगल को पार करते ही भूतिया जंगल आएगा। इस जटा से भूतों के सरदार को बंधक बना लेना, तब वह तुम्हारे वश में होकर आगे का रास्ता बता देगा। युवक आगे बढ़ा और चलते चलते भूतिया जंगल में पहुंच गया। भूतों ने उस पर हमला कर दिया। युवक ने जटा की मार से सभी को घायल कर दिया और उनके सरदार को बांध दिया। कसमल के फूल का पता पूछता है। तब वह एक डंडा निकालकर उसे देता है और कहता है कि इस जंगल में थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है, जहां जिंदों का सरदार रहता है। आगे का पता वहीं जानता है। युवक आगे चलकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। जिद उस पर हमला कर देते हैं। युवक ने उनके सरदार को जटा से बांधकर उल्टा लटका दिया और डंडा घुमा दिया। फिर डंडा अपने आप ही जिंदों के सरदार को मारने लगा। उसने युवक से कहा कि मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताता हूँ, पर कृपया मुझे आजाद करो। युवक ने डंडे को पकड़ लिया। डंडा रुक गया। उसने युवक को आगे का रास्ता बताया और एक जादुई नाव दी, जिसमें बैठकर वह युवक नदी के भीतर चला गया। वहां उसने बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बगीचे देखे। वहां एक महल था। युवक महल में गया। वहां एक सुंदर सी राजकुमारी थी। युवक जब उसके पास गया तो वह घबरा गई और फिर बोली कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तुरंत यहाँ से चले जाओ, मेरा भाई आ गया तो वह तुम्हें खा जाएगा। जल्दी यहाँ से चले जाओ। वह युवक कुछ करता जब तक धरती हिलने लगी। लड़की ने तुरंत मंत्र पढ़ा और युवक को छोटी सी मोम की मक्खी बनाकर बालों में छुपा लिया। अगले ही पल एक भयानक राक्षस आ जाता है, जो उस लड़की का भाई था। वह आकर कहता है कि बहन, यहाँ कोई आया था क्या? वह कहती है, नहीं तो भैया, यहाँ तो कोई नहीं आया। वह कहता है कि मुझे मनुष्य की खुशबू आ रही है। वह चारों तरफ खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह बाहर चला गया। तब लड़की ने उस युवक को फौरन उसके असली रूप में ला दिया। युवक के पूछने पर लड़की ने बताया कि उसका भाई एक राक्षस है, जिसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसने अपने प्राण एक बुगले में रखे हैं। युवक कहता है, इसका मतलब यह हुआ कि इस राक्षस से कोई कितनी भी लड़ाई कर ले, जब तक बुगला नहीं मरेगा तब तक ये नहीं मर सकता। क्या तुम मुझे उस बुगले का पता बता सकती हो? लड़की ने कहा कि महल की पूर्व दिशा में एक कमरा है, जिसमें उस बुगले को पिंजरे में डालकर रखा है, और उस कमरे के दरवाजे जादुई है। वे जब तक नहीं खुलेंगे जब तक मैं अपने पति के साथ उस दरवाजे को नहीं छू लेती। इसीलिए इस राक्षस ने मुझे यहाँ कैद किया है, ताकि मेरा विवाह न हो और ये कभी मरे नहीं। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो हम दोनों उस दरवाजे को खोल सकते हैं। युवक ने तुरंत उससे विवाह कर लिया और दोनों ने जाकर दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा स्वयं ही खुलने लगा। अंदर एक पिंजरे में सफेद बुगला था। युवक ने जैसे ही पिंजरे को उठाया, राक्षस वहां पहुंच गया। राक्षस युवक की ओर दौड़ा। युवक ने तुरंत ही पिंजरे में हाथ डाला और बुगले की एक टांग तोड़ दी। राक्षस की भी एक टांग फूट गई।
राक्षस एक टांग से ही युवक की ओर झपटा। तब तक युवक ने बुगले की गर्दन तोड़ दी। राक्षस वहीं ढेर हो गया और एक चाबी बन गया। युवक ने उस चाबी से उस कमरे का दूसरा दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां एक बगीचा था जिसमें एक कांच के डिब्बे में एक सुंदर फूल था। यह कसमल का फूल था। इसे लेकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से चला। अचानक वह ठुकराकर गिर गया। कांच का डिब्बा नीचे गिरकर फूट गया। कसमल के फूल की एक सुंदर युवती बन गई। युवक यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तभी वह युवती बोली कि मुझे कई वर्षों से इस राक्षस ने यहाँ कैद करके रखा था। आज आपने मुझे आजाद किया है, मैं आपसे ही विवाह करूंगी। युवक ने कहा कि मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मैं यहाँ कसमल का फूल लेने आया था और अब वह फूल ही नहीं रहा, वह तो एक स्त्री बन गया। यह सुनकर वह युवती हंसी और उसके हंसने से उसके मुंह से कसमल के फूलों की वर्षा होने लगी। उसने बताया कि मेरा नाम कसमल है और मेरे हंसने पर ये फूल गिरते हैं। इस राक्षस ने जब मुझे कैद किया था तब मैं एक फूल बन गई थी। युवक अब अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर जादुई नाव से बाहर आया। दोनों पत्नियों को अपने घर छोड़कर और कुछ कसमल के फूल लेकर युवक राजमहल पहुंचा। राजमहल में कसमल का फूल देखने के लिए बहुत भीड़ लग गई। राजा ने कसमल के फूल युवक से लेकर अपनी रानी को दिए। रानी ने उन्हें अपने बालों में लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। अपनी रानी को प्रसन्न देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और युवक को आधा राज्य दे दिया। राजा ने युवक को योग्य जानकर अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इस प्रकार युवक अपनी तीनों रानियों के साथ राज करने लगा। Hello, friends. Please like and subscribe my channel for more other stories.